खुले आंख सल्ले अला कहते कहते दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या, बल्कि कमाल की बात है कि यह वाक़या हुआ नहीं है, होने वाला है। मगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की अता से अल्लाह ने उन्हें अपनी वही के ज़रिए, अल्लाह ने अपनी अताओं के ज़रिए उन्हें वो नॉलेज अता फरमाई कि जब हम हदीसों को पढ़ते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। नबी पाक ने क़यामत के दिन पेश आने वाला एक वाक़या बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सब्ज़ लिबास पहने अर्शे इलाही के साए में तशरीफ़ फरमा होंगे और देख रहे होंगे कि उनकी औलाद में से किस किस को जन्नत में ले जाया जा रहा है, किस किस को दोज़ख में ले जाया जा रहा है। आप अबुल बशर हैं, सबके वालिद हैं, तो हम सब उनकी औलाद में से हैं। हमें जो आदमी कहा जाता है ना, उसकी वजह एक ये है कि हम हज़रत आदम की औलाद से हैं। वो क़यामत के दिन देख रहे होंगे कि मेरी औलाद में से कौन कौन जन्नत में जा रहा है, कौन कौन दोज़ख में जा रहा है। उतने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ेगी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती, उसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि आपकी उम्मत में और भी, आप हज़रत आदम की औलाद में तो बहुत सारे नबियों की उम्मतें हैं, मगर जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा होगा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे या अहमद, या अहमद, नबी पाक को पुकारेंगे। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये आवाज़ मिलेगी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और फरमाएंगे लब्बैक या अबुल बशर, ए अबुल बशर फरमाइए क्या फरमाना है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये आपका उम्मती है, फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं ये सुनूंगा तो मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सदा सुनकर फरिश्तों के पास जाऊंगा और आका फरमाएंगे ऐ मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो महकूम हैं, हमें जो ऑर्डर होता है हम वो करते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं करते, हमें ये हुक्म मिला है तो हम फरिश्ते इसको लेकर जहन्नम में जा रहे हैं। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से अपनी दाढ़ी को पकड़कर अर्शे इलाही की तरफ रुक करके अर्ज करेंगे ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत के मामले में मुझे गमगीन नहीं करेगा। प्यार तो देखें, अपनी उम्मत से मोहब्बत तो देखें। आका खुद फरमा रहे हैं कि मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, ऐ रब तूने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि मेरी उम्मत के बारे में मुझे गमगीन ना फरमाएगा। अब फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा अतीउ मुहम्मदा, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी करो। ये हुक्म मिलते ही क्या होगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने एक शेर में लिखते हैं, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम। अब तो हुक्म ऑर्डर बजा लाने का हुक्म मिल गया ना, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम, हुक्म वाला की ना तामील हो ज़ोहरा क्या है। हुजूर आपका हुक्म नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। अब नबी पाक फरमाएंगे कि इस बंदे को फिर मीज़ाने अमल पर लाओ। अमाल तोले गए होंगे, रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा, गुनाह ज्यादा होंगे, जहन्नम में जाने का फैसला हो गया होगा, मगर आका फरमाएंगे फिर मीज़ान पर लाओ, फिर इसकी अमाल तोलो। अब जब उसके अमाल तोले जाएंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालूंगा और उसकी नेकियों के पल्ले पर रख दूंगा। जिसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, आका फरमाते अब मैं अपनी जेब से टुकड़ा निकालूंगा कागज का और उसके नामाए अमाल में नेकियों के पलड़े पर रख दूंगा। नबी पाक फरमाते हैं जैसे ही वो पर्चा रखूंगा उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये सारा कुछ मंजर होगा तो मैशर में एक शोर बर्पा हो जाएगा, कामयाब हो गया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, अब इसे जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। इसी कलाम का शेर है ना, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। अच्छा, अब ये सारा माजरा तो हो जाएगा, मगर कमाल ये है कि जिस बंदे का ये मामला होगा ना, वो नहीं पहचाना होगा अभी तक कि ये है कौन सी हस्ती जिन्होंने मेरा इस मुसीबत में साथ दिया। ऑर्डर हो चुका है, जहन्नम फरिश्ते ले जा रहे हैं, इन्होंने आकर इंटरसेप्ट किया, मेरी नेकियों का पलड़ा भारी किया, मेरा जन्नत का ऑर्डर निकल आया। तो अब वो फरिश्ते जब जन्नत की तरफ ले जाएंगे ना, क्या रुको तो सही, मुझे पहले इनसे मिलने तो दो,
ये है कितनी प्यारी हस्ती, इस मुसीबत में मेरे काम आए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर वो शख्स अर्ज करेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप कितने हसीन हैं, आप कैसे आला अखलाक वाले हैं, आपने मेरे आंसुओं पर रहम खाया है, मेरे गुनाह मुआफ करवाए हैं। हुजूर अपना तारुफ तो करवाइए, आप कौन हैं? अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूं, और ये वो तेरा दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था, मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हारे लिए सेव करके रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दो बातें सीखने को मिल रही है इस हदीस में। एक कि दुरूद पाक कितनी कमाल की चीज है, ये नेकियों का पलड़ा भारी बनाने वाला अमल है, ये अल्लाह की रिजा हासिल करने वाला अमल है, इससे बिगड़े काम संवर जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है, कौन सा ऐसा बयान है, कौन सी ऐसी महफिल है जिसमें दुरूद पाक के फजाइल बयान नहीं होते। मगर अगर हम देखें तो यहां बहुत बड़ी तादाद जो है पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, एक बार भी दुरूद नहीं पढ़ते हैं। हालांकि ये कसरत से पढ़ने वाला वजीफा है। अगर मैं यहां से पूछना शुरू करूं तो सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बीमार बैठा होगा, कोई कर्जे में होगा, कोई किसी डिफिकल्टी, कोई किस प्रॉब्लम। सच्ची बात बताऊं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर पढ़ते नहीं, सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं। प्लीज आप करके देखें एक बार, आप किसी भी प्रॉब्लम में ना एक बार करके देखें। आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, अपनी आंखों से अपनी मुसीबतें हल होते हुए देखेंगे, आपके शोल्डर से बर्डन रिलीज होते हुए आप देखेंगे, आपके दिमाग पर अगर कोई टेंशन है आप उस पर रिलीफ होता हुआ खुद अपनी आंखों से देखेंगे, आप रोजी में बरकत देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी पाक के फरमान है, उन्होंने वादे फरमाए हैं, उन्होंने ये हदीसें इरशाद फरमाई हैं। लेकिन हम न जाने क्यों दुरूद पाक में उस तरह इन्वॉल्व